हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रचना का टॉपिक, हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से 2-3 रचनाएं तो आती ही हैं पेपर में, ठीक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीपी कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीटी कांस्टेबल हो गया, और मेन टारगेट करें यूपीएससी पेट के एग्ज़ाम को, तो उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली वीडियो है। और चैनल पर नए नए विजिट किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली को, जिसके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और जिसका भी पेट का एग्ज़ाम है, तो उसको शेयर कर दीजिएगा, उसके लिए भी हेल्प हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है, हिंदी की आदि जननी क्या है। देखिए, जो हिंदी की आदि जननी है वो क्या है, तो इसके ऑप्शन है पाली, सेकंड है संस्कृत, थर्ड है अपभ्रंश और डी है प्राकृत। तो देखिए, जो हिंदी की आदि जननी है वो है संस्कृत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है प्रश्न, आगे प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बताना है हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 14 अक्टूबर, और सेकंड है 14 सितंबर, और थर्ड है 11 जून, और फोर्थ है 15 सितंबर। तो देखिए, जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है ऐसी कौन सी उपभाषा है जो हिंदी की नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, पहला है मराठी, सेकंड है पश्चिमी हिंदी, थर्ड है पूर्वी हिंदी, फोर्थ है राजस्थानी। तो देखिए, जो हिंदी की उपभाषा नहीं है वो नहीं है मराठी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब वीडियो को एंड तक देखना, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती वो नहीं आती है, यानी कि देखिए पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अवधी, सेकंड है बघेली, सी है छत्तीसगढ़ी और डी है मगही। तो देखिए, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगही, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए, मैं इसकी आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करती हूँ तो आप इजिली पहचान सकते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती हैं। तो ट्रिक है ए बी सी, यानी कि ए से हो जाएगा अवधी, बी से हो जाएगा बघेली और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ट्रिक है ये। तो आप लोग इससे इजीली पहचान कर सकते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। 3 ही बोली आती हैं, ए बी सी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोगों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है। तो बताना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला है कन्नौजी, सेकंड है मेवाती, थर्ड है बघेली और फोर्थ है मगही। तो देखिए, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है वो बोली जाती है कन्नौजी भाषा, ठीक है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। बताना ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो जो आती है, इसके ऑप्शन है मगही, फर्स्ट ऑप्शन है मगही, सेकंड ऑप्शन है कन्नौजी और थर्ड है मेवाती और डी है बघेली। तो देखिए, जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली बोली जाती है वो बोली जाती है मेवाती, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोली जाती है मेवाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। बताना जो पूर्वी हिंदी है वो कहाँ से विकसित हुई है। तो इसके ऑप्शन है 85 अपभ्रंश से, और सेकंड है अर्धमागधी अपभ्रंश से, और थर्ड है सौरसैनी अपभ्रंश से, और डी है मागधी अपभ्रंश से। तो देखिए, जो पूर्वी हिंदी विकसित हुई है वो विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। ऐसी कौन सी बोली है जिस बोली में ने ऊपर सर्ग लगाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है,
इसके ऑप्शन है ए ब्रजभाषा, सेकंड है खड़ी बोली, थर्ड है राजस्थानी और डी है अवधी। तो देखिए जो ने परसर्ग लगाया जाता है वो लगाया जाता है खड़ी बोली में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताना है जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मागधी, बी है सौरसेनी, सी है प्राचल और डी है अर्धमागधी। तो देखिए जो हिंदी खड़ी बोली जो विकसित हुई है वो विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली निकली है, जो खड़ी बोली बोली जाती है वो कहाँ से निकली है? तो इसके ऑप्शन है पूर्वी हिंदी से, सेकंड है पश्चिमी हिंदी से, थर्ड है बिहारी हिंदी से, फोर्थ है राजस्थानी हिंदी से। दो तो देखिए जो खड़ी बोली निकली है, मतलब यानी कि खड़ी बोली जहाँ से निकली है वो निकली पश्चिमी हिंदी से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो इसके ऑप्शन देखेंगे। पहला है कामायनी, सेकंड है मैत्री प्रवास और थर्ड है साकेत और फोर्थ है नीरजा। तो देखिए जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो है प्री प्रवास, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार करिएगा। प्रथम महाकाव्य बताना है तो प्री प्रवास है। आप लोगों को कमेंट में बताना इनके रचनाकार कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बताना इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है, पहला है मेवाती, सेकंड है कन्नौजी, थर्ड है भोजपुरी और फोर्थ है ब्रज। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है वो बोली जाती है कन्नौजी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है और भोजपुरी भी बोली जाती है, लेकिन मेवाती नहीं बोली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यता नहीं बोली जाती है? इनमें से बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है अवधी, अवधी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, लेकिन मैथिली नहीं बोली जाती है, मतलब सामान्यता नहीं बोली जाती है। मैथिली जो भाषा है मैथिली नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है प्रश्न? आगे प्रश्न, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली क्या है? तो देखिए जो गाजीपुर में बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है अवधी, सेकंड है भोजपुरी, थर्ड है खड़ी बोली और फोर्थ है बघेली। तो देखिए जो गाजीपुर में भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, देखिए इसकी जो मतलब लाइन मिलती है वो बिहार से कुछ मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हड़ौती बोली है, देखिए जो हड़ौती भाषा है वो कहाँ की बोली है? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है या फिर उत्तरी राजस्थान की है? तो देखिए जो हड़ौती बोली जाती है वो बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, राइट आंसर होगा। तो ये रही आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रचना की क्लास। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस के साथ। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।